हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज का जो चर्चा इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे कर रहे हैं, इसका विषय का नाम है, इस चर्चा की जो विषय है उसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल दिसंबर 2023 का है साथियों, और पूर्ण रूप से लगन राशि पर है ये आधारित, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज हम अपने जिन दर्शकों से बात करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, वो हमारे जो वृश्चिक लगन राशि के जो मित्र हैं उनके साथ बातचीत होगी हमारी, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। और साथियों, जब मंथली लव राशिफल की चर्चा हो ही रही है तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब भी, चाहे वो एनुअल लव राशिफल हो या मंथली लव राशिफल हो, जब भी हम चर्चा करते हैं इस विषय पर तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारी डिस्कशन रहती है। हमारा जो फोकस होता है वो मेनली 5 पॉइंट्स पर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 5 पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं कि जिसमें हर पहलू कवर हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रह जाता। और ये जितनी भी चर्चा आपके साथ करते हैं कि भाई किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे या किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं इस महीने, वो हम सब ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपसे बात करते हैं। जैसी ग्रहों की स्थिति उस माह बनती है, जैसे ग्रहों की ओर से संकेत मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर हम आपसे चर्चा करते हैं और आपको बताया करते हैं कि भाई कुछ इस प्रकार की संभावनाएं बनती नज़र आती हैं जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना है। तो जैसा मैंने कहा कि 5 पॉइंट्स होते हैं, तो इसमें तो सबसे पहला पॉइंट तो होता है कि जिसे हम कहें कि जो सिंगल जातक हैं, और सिंगल का मतलब सिंगल यानी कि जिनकी लाइफ में अभी तक कोई दूसरा उनका मित्र नहीं आ पाया है, या कोई ऐसा अभी तक ऐसा बना नहीं, कुछ ऐसा कि जिसके कारण कुछ ऐसा हो सकता था। और ये सब होता, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि ग्रहों की वजह से ही होता है, सब ग्रह ही करवाते हैं। जब और ग्रहों का सपोर्ट मिल जाएगा, जब और जैसे, तब काम भी फटाफट हो जाएंगे। जब तक ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, नई चीज़ें आगे चलेंगी। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो हम सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में जानेंगे, बात करेंगे कि भाई आप जो है दिसंबर 2023 में आपको कितना ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, या ऑप्टिमिस्टिक ही क्यों कहें, आपका कोई मित्र, हम तो कहते हैं आना चाहिए, अगर नहीं है तो ज़रूर आना चाहिए। तो साथियों, इस विषय पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि आप कहते हैं कि हमारा पहले से ही कहीं लव अफेयर या लिव इन रिलेशन में हैं आप, तो उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं कि भाई आपको कितना उसका लाभ मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। तो साथियों, ये चीज़ें कुछ इस प्रकार की हैं, बनती हुई नज़र आती हैं, और जिनकी चर्चा अब हम आपसे करेंगे कि भाई विवाह का योग है ग्रहों के द्वारा या नहीं है, या आप प्रोग्रेस करेंगे अपने संबंधों में या नहीं कर पाएंगे, या कुछ नई समस्या तो नहीं बन जाएगी आपके संबंधों के बीच। ये सब इन चीज़ों पर डिस्कशन आपसे करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई आप शादीशुदा हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो फिर दिसंबर 2023 हमारे वृश्चिक लगन राशि के मित्रों के लिए, जो शादीशुदा लोग हैं, कैसा जाने वाला है, वैवाहिक सुखों का कितना आनंद ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या कमी रहेगी कुछ। और पॉइंट नंबर 4 ये रहेगा कि आप शादीशुदा भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, और आप ये जानने के इच्छुक हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो हमारा पहले ही चल रहा है, ये ना बताएं कि कितनी संभावना है बनने की या नहीं है। अगर ऐसा भी आप सोच रखते हैं, ये भी अगर कहते हैं कि वो तो चल रहा है पहले से, अब ये बताएं कि ये इसका कितना एंजॉय कर पाएंगे, तो यहाँ पर मैं भी आपको ये बात बता दूं कि अगर ग्रहों का संकेत नहीं होगा और ग्रहों का सपोर्ट नहीं भी होगा, तो बेशक चाहे आपका कितना ही पुराना रिलेशनशिप चलता आ रहा है, उसमें फिर आपको कुछ नहीं हाथ लगेगा।
कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो साथियों, ये सब इस विषय पर भी बात करेंगे हम आपसे, ये सारी चर्चा आपके साथ करेंगे कि कैसी स्थिति रहने वाली है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। और अंत में बात करेंगे कि आप जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं फिलहाल। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंचने के बाद ज़्यादातर व्यक्ति यही सोचते हैं कि भाई अब काफ़ी टाइम हो गया नो कॉन्टैक्ट में, कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे, दोबारा संबंधों पर ध्यान दिया जाए, बनाए जाए, बेहतर होगा। लेकिन अब ये अकेले आदमी की सोच पर तो बात नहीं बनती ना, अकेले एक आदमी के सोचने से। जब तक कि दूसरा दो हाथ से तालियां बजेंगी तभी तो आवाज़ आएगी, एक हाथ से तो कभी ताली बजती नहीं। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, अगर वो आपका जो मित्र जिसके साथ आपके थे संबंध, अगर वो नहीं इंटरेस्टेड होगा तो फिर आप कैसे आगे बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ सकते। फिर आपको क्या है, आपको चुप बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं जो सिंगल हैं। साथियों, आपसे बताना चाहता हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा परेशानियों वाला समय है। जी हाँ, उपाय भी ज़रूर देंगे आपको हम। उपाय अगर आपने किए तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर चीज़ें पॉजिटिव आएंगी लाइफ में। अगर वाकई ही आप इच्छुक हैं, देखिए दो बातें हैं। एक तो ये कि हम बहुत सीरियस हैं इस बात को लेकर के हमारा कोई मित्र आए, कोई मित्र हमारी लाइफ में आए, हमारा मित्र बने, ताकि हम कुछ फ्यूचर प्लान कर सकें उसके साथ आगे के, और अपनी लाइफ को एक सही दिशा में ले जा सकें। एक तो ये सोच होती है। एक दूसरी सोच होती है कि भाई हम सीरियस ही नहीं है अभी, हम तो अभी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, हम तो उसके हिसाब से प्लान कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है कि कोई हमारी लाइफ में परमानेंटली आए, हम उसके साथ इंगेज रहें और आगे की प्लानिंग करें, ये सब हमें नहीं पसंद। हम तो सीधा सीधा ये है कि भाई ठीक है, मित्र आया, उसके साथ बैठो, सिटिंग करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, बात ख़त्म। तो ये चीज़ें इस बात की ओर ज़्यादा इशारा कर रहे हैं ग्रह, जो हम अभी दूसरी बात आपसे की है हमने, एंजॉय वाली। और अगर देखा जाए तो ये सामाजिक तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है इसको। समाज के अगर ढंग से देखा जाए, समाज के एंगल से इन चीज़ों को, आप जो यंगस्टर हैं या जो यंग एज में हैं, उनके लिए कुछ समय के लिए ये चीज़ें एंजॉय कराने वाली हो सकती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें जो हैं सही नहीं होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे अधिक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो इसी बात की आ रही है कि आप इस रिश्ते को लेकर के, जो हम बात कर रहे हैं सिंगल की या डबल की, अभी गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। और आप में से अगर वृश्चिक लगन राशि के कुछ जातक हैं भी, मान लीजिए गंभीर सीरियस हैं भी, तो उनको भी अभी दिक्कतों का ही सामना करना पड़ेगा। अभी उनका मित्र बन जाए इस बात की संभावना ना के बराबर है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा मित्र आ जाए। अभी तो वृश्चिक लगन राशि के जातकों को हमें लगता है कि काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा, ग्रह काफ़ी इंतजार कराएंगे। दूसरी वाली जो प्रवृत्ति है, जो हमने एक सेकंड पॉइंट आपको बताया था, एंजॉय वाली, वो कुछ ज़्यादा हावी होती नज़र आ रही है वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उन पर। अब आपके साथ बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 पर, कि आप कहते हैं हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, हमारा लव अफेयर चल रहा है, हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे ये संबंध दिसंबर 2023 में कैसे रहेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के, और साथ ही क्या हमारा शादी विवाह संपन्न हो पाएगा इस माह, क्या कोई शादी का योग बनेगा। तो साथियों, आपको बता दें कि जहाँ तक लिव इन रिलेशनशिप का या लव अफेयर का या संबंधों का प्रश्न है, तो उसमें तो आप एंजॉय तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। बस एक चीज़ है कि खर्चा आप ज़्यादा करने
के मूड में रहेंगे, और वो खर्चा भी अपने ऊपर। और अपने ऊपर का मतलब क्या होता है? जब आदमी एंजॉय करता है किसी भी रूप में तो खर्चा अपने ऊपर ही तो करता है। तो यही चीज़ें आपके साथ भी रहेंगी कि आप अपने ऊपर खर्चा भी करेंगे, अपने लुक को बेटर करने के लिए भी खर्चा करेंगे, और भी सौंदर्य प्रसाधन महंगे महंगे खरीद कर लाएंगे। मेकअप के सामान जो है वो और महंगे महंगे खरीद करके ला करके उनका यूज़ करेंगे। कैसे भी ये कोशिश रहेगी आपकी कि आपका अपना लुक बेटर लगे, आपका व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी आकर्षक लगे, आप ब्यूटीफुल दिखाई दें, आप हैंडसम दिखाई दें। और खर्चा भी इसके लिए अधिक करने वाले हैं आप। तो लाइफ को कुछ इस तरीके से लीड करते हुए ग्रहों के आधार पर नज़र आ रहे हैं आप में। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो विवाह का योग तो बनेगा, लेकिन बिल्कुल माह के अंत में जाकर के बनेगा। कब बनेगा वो भी बता देते हैं। ये बनेगा साथियों 28 तारीख के बाद से विवाह का योग, यानी कि अभी पूरे महीने नहीं, महीने के अंत में जाके। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 पर कि भाई आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखिए आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है इसमें थोड़ा सा समस्याएं मुझे दिखती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि समस्याएं ना हो जीवन में तो हम उसके कुछ उपाय ज़रूर देंगे आपको। अंत में वो उपाय ज़रूर कर लें। अपने वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं बताए हुए उपायों को करेंगे तो आपको उसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी रखनी है आपको उसमें, और श्रद्धा के साथ करना है, समय देना है चीज़ों को। हम तो ऐसे उपाय बताते ही नहीं जिसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो। हम तो वो समय देते हैं, इतना उपाय, ऐसे उपाय बताते हैं कि जो आप बहुत आसानी से कर लें बिना किसी समस्या के। तो वो उपाय अब इस राशिफल के अंत में देंगे हम। तो अभी तो कुछ वैवाहिक जीवन में समस्याएं दिखती हैं, प्रॉब्लम्स दिखती हैं। हाँ, ये जो इशारा कर रही हैं मतलब चीज़ें, ये कुछ अच्छे सिग्नल नहीं हैं जो हमें ग्रहों के आधार पर मिल रहे हैं। और पॉइंट नंबर 4 इस बात का कि भाई अगर आप मैरिड हैं लेकिन आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है तो क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा। उस हालात में आपकी मतलब कैसी सिचुएशन फेस आप करने वाले हैं, मतलब एंजॉय करेंगे या कोई नई ट्रबल तो नहीं आपके लिए सामने आ जाएगी। तो प्रिय साथियों, पूरा योग बना हुआ है आपके अपने एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर को एंजॉय करने का भी, और यहाँ तक बना हुआ है दुर्विवाह योग तक बना हुआ है, बनेगा दुर्विवाह योग मंथ के अंत में जाकर के। ऐसा भी योग बन रहा है दूसरी शादी का, दूसरे विवाह का। तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं शादी तो उसके लिए आपको रहना होगा थोड़ा सावधान, और अगर आप करने की इच्छा रखते हैं तो मैंने तो बताया है कि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम उपाय आपको ज़रूर देंगे। अगर आप उन उपायों को करते हैं और अपना वैवाहिक जीवन सही रखना चाहते हैं तो ज़रूर करें वो उपाय। या जो सिंगल जातक हैं, अपने लिए एक अच्छा मित्र चाहते हैं तो वो भी ज़रूर करें वो उपाय। अब हम अंत में आपको बताएंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप आए हैं, आ चुके हैं, तो कैसी स्थिति रहेगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पहले तो आपकी बात करेंगे कि जहाँ तक आपका सवाल है, पहली बात तो ये कि आप एक अपना ठोस विचार तो रखिए। आज सुबह कुछ होगा, दोपहर कुछ और होगा, रात को कुछ और होगा, कल कुछ और होगा। आपके किसी एक मित्र ने कह दिया ऐसा कर लो, आप वैसा कर रहे हैं। दूसरे ने आकर कह दिया नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, आप ऐसा करो, तो आप वैसा करने लगे। और ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है मुझे। इसके लिए तो उपाय करना ही पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक ठोस विचार बने और कुछ सही प्लानिंग करके आप काम करें। तो अभी तो आप अपने ही दिमाग की तौर पर जो है पहले इस दिमाग को तो स्थिर किया जाए, और अगर दिमाग स्थिर भी हुआ तो उस दिमाग में कोई नेगेटिविटी तो ज़्यादा नहीं है, इसकी भी संभावना बहुत अधिक है कि नेगेटिविटी भी हो। और अगर नेगेटिविटी होगी तो फिर
कहाँ से आप अपने पुराने रिलेशन को रिवाइव कर पाएंगे या उनके साथ संबंध अपने डेवलप कर पाएंगे दोबारा से नए सिरे से? फिर तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखनी चाहिए कि भाई अगर आप संबंध चाहते हैं, अब जहाँ तक आपके मित्र का प्रश्न लीजिए, उसके बारे में भी बता देते हैं कि आपके मित्र की इंटेंशन कैसी रहेगी आपको लेकर के। तो यहाँ पर आपका जो मित्र है उसको आपको लेकर के इंटेंशन जो है वो ऐसी ही रहेगी कि उसकी दिलचस्पी आप में कम और कहीं और दूसरी जगह ज़्यादा होगी। कुछ इस प्रकार के संबंध रहेंगे। तो ये अभी आपके लिए चीज़ें आसान नहीं लगती हैं, उपाय करने से ही बात बनेगी और उसमें भी समय लगेगा। तो आप वृश्चिक लगन राशि के जातक अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आप कुछ ऐसा कर देंगे और कोई एकदम मैजिक हो जाएगा, तो उसकी संभावना तो बिल्कुल दूर दूर तक भी नहीं है साथियों। तो आपको तो फिर थोड़ा एक तो पेशेंस से काम लेना पड़ेगा और थोड़ा सा सब्र, पेशेंस, और जो हम उपाय देने जा रहे हैं वो उपाय आपको करने होंगे, वो उपाय आप जरूर करें। उपाय नंबर 1 तो ये है साथियों कि माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें नित्य प्रतिदिन। माँ सरस्वती जी की पूजा करें और काले तिल और जौ का दान करें और पक्षियों को सतनाज खिलाएं। इससे तो आपके विचार, बुद्धि सब पॉजिटिव होंगे और आप कुछ अच्छा सोचने में कामयाब रहेंगे, कुछ अच्छा विचारधारा आपके पास रहेगी, प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे। दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं वैवाहिक संबंध आपके ठीक रहें तो क्या करना होगा आपको? माह के 27 तारीख तक, 1 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आपको क्या करना होगा? मंगल स्तोत्र की पाठ करना होगा, मंगल स्तोत्र का पाठ। अगर आप मंगल स्तोत्र का पाठ, हिंदी वर्जन ला सकते हैं, अगर संस्कृत आपको नहीं आती है, आप नहीं कर पाते हैं संस्कृत में, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है संस्कृत में पाठ करने में, तो आप हिंदी का वर्जन ला सकते हैं मार्केट से, मंगल स्तोत्रों का, वो करिएगा नियमित रूप से, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जो मित्र हैं उनका दिसंबर 2023 का मंथली लव राशि फल। आपको ये चर्चा पसंद आई है इस कार्यक्रम में तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ सीधे समय रहते आप तक पहुँचें, तो उसके लिए बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से भी इजाज़त चाहेंगे और वाणी को भी अपनी देना चाहेंगे यहाँ पर विराम। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।